हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफर। ऑफर की डेफिनेशन, ऑफर क्या होता है, ऑफर कैसे देते हैं, ऑफर कितनी तरह का होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप मेरा ये मोबाइल 10,000 रुपीज में खरीदोगे, क्या ये ऑफर है? हाँ, मैंने आपको एक ऑफर दे दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरा मोबाइल बेच दूँ, क्या ये ऑफर है? नहीं, ये ऑफर नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की है, विलिंगनेस बताई है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप इसे खरीदोगे 10,000 रुपीज में, तो ये ऑफर होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 क्लॉज ए में प्रपोजल की डेफिनेशन दी गई है। नॉर्मली इसे सेक्शन 2A कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। When one person signifies to another his willingness, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है। कोई भी खुद को ऑफर नहीं कर सकता, इसलिए दो पर्सन तो चाहिए। टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी काम को करने या ना करने की। एब्सटेन मीन्स रोकना। विद अ व्यू टू obtaining the assent of that other to such act or abstinence, ताकि उस एक्ट या एब्सटिनेंस के लिए दूसरे इंसान की असेंट ले सके। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रपोजल दे दिया, ऑफर दे दिया। जो ऑफर दे रहा है उसको ऑफरर, प्रपोजर या प्रॉमिसर कहते हैं। जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको ऑफरी, एक्सेप्टर या प्रॉमिसी कहते हैं। ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी ऑफर हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इज विलिंग टू सेल हिज डॉग टू बी फॉर 20,000 रुपीज। ये एग्जाम्पल हो गया विलिंगनेस टू डू का। दिस इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ डी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर डी सी को कुछ पैसे दे दे तो ए कॉम्पिटिशन में डांस नहीं करने के लिए तैयार है। ये एग्जाम्पल है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का। इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटेनेंस। सो एन ऑफर कैन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. Doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nevertheless, both of these acts have the same effect in the eyes of law. फिर भी कानून की नजर में इन दोनों एक्ट्स का इफेक्ट एक जैसा ही होता है। P offers to sell his car to Q for rupees 3 lakhs. This is an act of doing. इस केस में P Q को एक ऑफर दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Y और Z का एक्सीडेंट हो जाता है। Y कार चला रहा था और Z स्कूटी चला रहा था। वाई जेड से कहता है कि आप कोर्ट ना जाए और जेड के स्कूटी को हुए डैमेज के रिपेयर के लिए वाई पे करेगा। तो इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस। अब देखते हैं ऑफर कैसे दिया जा सकता है। हाउ टू मेक एन ऑफर। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर वर्ड्स के थ्रू दिया जाता है, या तो लिखकर या बोलकर। A sends a letter to B offering to sell his car for rupees 50,000 rupees. ये एग्जाम्पल है रिटर्न ऑफर का। ए ने लिखकर अपना ऑफर दिया है। ए सेज टू बी, आई विल सेल यू माई बाइसाइकिल फॉर रुपीज 1,000 रुपीज। ये एग्जाम्पल है वर्बल ऑफर का। ए ने बोलकर अपना ऑफर दिया है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा ऑफरर मतलब ए ने क्लियरली और डायरेक्टली अपनी टर्म्स ऑफरिंग मतलब बी को कम्युनिकेट कर दी, leaving no room for ambiguity about his intention to create a legally binding agreement if the offer is accepted. इम्प्लाइड ऑफर में एक्शंस और कंडक्ट के थ्रू ऑफर दिया जाता है। इम्प्लाइड ऑफर में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। पार्टीज के एक्शंस, कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस से इम्प्लाइड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रेस्टोरेंट सर्विस। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैठते हैं और खाना खाते हैं, तो खाने का पेमेंट करना एक इम्प्लाइड ऑफर होता है। इसमें कोई एक्सप्लिसिट वर्बल और रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन पार्टीज का कंडक्ट एक इम्प्लाइड ऑफर और एक्सेप्टेंस को एस्टैब्लिश करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक फिक्स्ड रूट पर चलने वाली बस रोड पर चलती है, ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। बस वाले को जरूरत नहीं बोलने की, ये लिख कर देने की कि वो ये सर्विस हर किसी को ऑफर कर रहा है जो भी बस में आएगा।
अब देखते हैं कि ऑफर कितनी तरह के होते हैं। ऑफर 5 तरह के होते हैं: जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जनरल ऑफर, it is an offer made to the public in general and hence anyone can accept and do the desired act. ये जनरल पब्लिक के लिए किया गया एक ऑफर है, इसलिए कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है और डिजायर्ड एक्ट कर सकता है। In terms of Section 8, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. Section 8 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अगर ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म कर दे, पूरा कर दे, तो ये माना जाता है कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। एक फेमस केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्पोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्पोलिक स्मोक बॉल कंपनी फार्मा कंपनी थी। कंपनी ने कई न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दिया कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा बनाई गई स्मोक बॉल्स का प्रिंटेड डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करने पर अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उस व्यक्ति को 100 पाउंड का रिवॉर्ड देगी। एक लेडी मिसेस कार्लिल ने कंपनी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग स्मोक बॉल्स का यूज किया और फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। कोर्ट ने कहा कि वो ये राशि प्राप्त कर सकती है क्योंकि स्मोक बॉल्स का यूज करके उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था जो कि एक जनरल ऑफर था। एक और फेमस केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस है सर्वेंट वर्सेस मास्टर। लालमन शुक्ला गौरी दत्त का सर्वेंट था। गौरी दत्त का नेफ्यू खो जाता है। गौरी दत्त अपने सर्वेंट लालमन को अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए भेज देता है। लालमन को भेजने के बाद गौरी दत्त एडवर्टाइजमेंट देता है, अनाउंसमेंट करवाता है कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। ये एक जनरल ऑफर है जिसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। जो भी मिसिंग पर्सन मतलब गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढेगा रिवॉर्ड पाने का हकदार होगा। सेकेंड है स्पेशल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक पर्सन या डेफिनेट पर्सन को दिया जाता है। सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन या डेफिनेट पर्सन ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी को अपनी कार बेचने का ऑफर देता है एट अ सर्टेन प्राइस। ये एक स्पेशल ऑफर है जो कि सिर्फ ए बी को दे रहा है। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। जब दो पार्टीज एक दूसरे के ऑफर के समय अनजाने में एक्सीडेंटली अननोइंगली आइडेंटिकल या सिमिलर ऑफर्स को एक्सचेंज करते हैं तो ऐसे ऑफर्स को क्रॉस ऑफर कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि एक पार्टी के दिए गए ऑफर को दूसरी पार्टी के ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को अपनी कार 2 लाख रुपीस में बेचने का ऑफर देता है और बी ए के ऑफर को जाने बिना उसी कार को ए से 2 लाख रुपीस में खरीदने का ऑफर रखता है। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि बी को ए के ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। ये सिर्फ क्रॉस ऑफर है। When two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. दोनों ऑफर्स हैं, ए ने ऑफर दिया, बी ने भी दिया, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक दूसरे को सिर्फ ऑफर दिया। दो पार्टीज एट द सेम टाइम एक दूसरे को ऑफर दे रही हैं, लेकिन जब उसने ऑफर दिया तो उसको दूसरी पार्टी के इंटेंशन का नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। Although the terms of both the offers are same, but it is still offer. There is no acceptance. Next is counter offer. एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी को अपना प्लॉट 10 लाख रुपीस में बेचने का ऑफर देता है। ए बी से पूछता है विल यू बाय माई प्लॉट फॉर रुपीज 10 लाख। बी इसे 8 लाख रुपीस में खरीदने के लिए अग्री करता है। बी कहता है आई एम विलिंग टू बाय योर प्लॉट फॉर रुपीज 8 लाख। ये काउंटर ऑफर होता है। डिफरेंट ऑफर्स हो गए। बी के काउंटर ऑफर देते ही ए का ऑफर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बाद में बी 10 लाख रुपीस में प्लॉट खरीदने के लिए रेडी हो जाता है तो ए मना कर सकता है क्योंकि ए का ऑफर तो टर्मिनेट हो चुका। एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आता है। ए ने ऑफर दिया, बी दूसरी पार्टी ने ए के ऑफर को जानकर अपना ऑफर ए को दिया। बी ने ऑफर की टर्म्स को ऑल्टर किया और अपना ऑफर दिया। ऑफर अगेंस्ट ऑफर इज काउंटर ऑफर।
काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट करने के बराबर होता है, इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है। क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। क्रॉस ऑफर में दोनों पार्टीज एक दूसरे की इंटेंशन नहीं जानती हैं। काउंटर ऑफर में पहले पार्टी का इंटेंशन जानते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना रिवाइज ऑफर फर्स्ट पार्टी को देते हो। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर भी कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफर्स और ऑफर्स विच अप्लाइज टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एक्सेप्टेंस के लिए खुला रखा जाता है, जैसे कि टेंडर्स। टेंडर्स दैट आर इन्वाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। सपोज ए के पास 1 लाख वाटर बॉटल्स हैं। ए के पास बहुत सारे रिटेलर्स हैं। ए उनको बोलता है कि मेरे पास 1 लाख वाटर बॉटल्स हैं, तो आप इस प्राइस पर आप मुझसे ही खरीद सकते हो। पहले ऑर्डर आता है 5,000 बॉटल्स का, दूसरा ऑर्डर आता है 7,000 बॉटल्स का, तीसरा ऑर्डर आता है 2,000 बॉटल्स का, और इस तरह से ही चलता रहता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी 1 लाख वाटर बॉटल्स खत्म नहीं होते। तो ये किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए है। इट इज एप्लीकेबल टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।